पहली खबर जमशेदपुर से, जहां के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में सीएम रघुवर दास ने हवन पूजन किया और साथ ही 701 कन्याओं की पूजा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नारी शक्ति को सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। तो शीतला मंदिर में सीएम ने हवन पूजन करने के बाद कन्याओं को भोग लगाया है और 701 कन्याएं यहां पर मौजूद थी, जिन्होंने रघुवर दास को आशीर्वाद दिया। रघुवर दास ने भी मां की आराधना की और प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें जिसमें मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ कन्याओं को भोग लगा रहे हैं और कन्या देवी स्वरूप में सीएम रघुवर दास को आशीर्वाद देते हैं। मैडम सदियों से भारतीय संस्कृति की ये परंपरा चली आ रही है कि नवरात्र के अवसर पर हम कन्या पूजन का आयोजन करते हैं और उसी संस्कृति और परंपरा का निर्वाह शीतला मंदिर माता कमेटी के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन होती है और इससे निश्चित रूप से कन्या पूजा का संदेश देकर हम नारी शक्ति का सम्मान करें। और आज ज़रूरत है, जो हमारी राज्य की आधी आबादी महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, उसका हम सभी सम्मान करें और नारी को आगे बढ़ाने में हम सबका विशेष ध्यान होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देशवासियों को आह्वान किया। तो ये कन्या पूजा की सार्थकता इसी में है कि हम देश की, चाहे गांव में रहने वाली बेटी हो, चाहे शहर में, चाहे स्लम क्षेत्र में, हर बेटी को हम पढ़ाने का काम करें। बेटी पढ़ेगी तो पूरे संस्कार, समाज को संस्कार करने का काम करेगा। और इसी निमित्त अपनी संस्कृति और परंपरा का निर्वाह आज हम लोग कन्या पूजा के माध्यम से 500 से ज़्यादा बच्चियों को कन्या पूजन कर उनसे हमने आशीर्वाद भी लिया कि माँ हमें इतनी शक्ति दे कि हम राज्य के सभी 3.25 करोड़ जनता के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकें। वर्तमान के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में सीएम रघुवर दास ने भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम के लिए 5 विशेष थाली सजाई गई थी। मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री को विशेष पूजा कराई और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम ने भी हाथ हिलाकर आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उनसे हाथ भी मिलाया और सीएम ने ऐलान किया कि देवड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास वो खुद नवंबर में करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामना देते हुए सबको सुख, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने की कामना की। सीएम के दौरे को लेकर देवड़ी मंदिर परिसर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। नवंबर में फिर आऊँगा और करीब 5-6 करोड़ रुपए इस मंदिर, इस कैंपस को एक सांस्कृतिक टूरिज्म, पर्यटक स्थल बनाना, ताकि आसपास के लोग को रोजगार मिले। और ये हमारा वर्षों का, ये हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, एक हेरिटेज हम कह सकते हैं। इसको हमारी जिम्मेदारी बनती है, इनको अभी तक विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन अब ये विकसित होगा। तो मैं मुंडा समाज के जो उन्होंने ज़मीन को दान दी, उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और हम लोग मुंडा जी का एक स्टैचू लगाएंगे, क्योंकि इतनी सारी ज़मीन अपनी भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने दान दी है। और देवघर से लेकर गोड्डा, घाटशिला, पलामू, लातेहार और सरायकेला में महानवमी की पूजा हो रही है और एक साथ 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
रांची के जैप ग्राउंड में नवरात्र पर महानवमी पूजा का आयोजन हुआ। इस मौके पर जवानों ने शस्त्र पूजा किया और जैप में ये सालों पुरानी परंपरा है, इसे इस बार भी निभाया गया। साथ ही 101 कन्याओं का पूजन भक्तिभाव के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। और रांची में महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। इस मौके पर हरमू के पंचमंदिर में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। भक्तों ने प्रसाद को मां के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। चढ़ता है उसके लिए पूरे कॉलोनी में एक अलग उत्साह होता है और कॉलोनी के लोग खास करके बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर आप देख रहे हैं कि आप सामने प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार होता है और इसका बहुत महत्व है दुर्गा पूजा में। इसका प्रसाद का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कन्या खिलाया भी जाता है और ये एक तरह से माँ का आशीर्वाद है। तो प्रसाद एक तरह से समझिए कि माँ का आशीर्वाद है। जय माता दी। हजारीबाग का बड़ा बाजार पूजा समिति इन दिनों चर्चा में है। दरअसल इस पूजा समिति में गणेश की मूर्तियां सुर्खियों में है, जहां भक्त 10 रुपए दान देकर गणेश प्रसाद पा रहे हैं और इस मूर्ति में 10 रुपए का नोट या फिर सिक्का डालने पर सुन से भक्तों को मोदक मिल जाता है और ऐसे में प्रसाद लेने के लिए भक्तों के बीच होड़ मची है। हजारीबाग के श्रद्धालु इस अनूठे प्रयोग से बेहद खुश हैं। कैसे? गणेश जी से द्वारा क्या किया आपने जो कि गणेश जी ने लड्डू दिया? उनसे लड्डू आशीर्वाद मांगे। 10 रुपए डाले और गणेश जी प्रसाद 10 रुपया एक लड्डू दिए, उसे बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। एक नया आइटम प्रस्तुत किया है यहाँ बड़ा बाजार में, बहुत खुश हुआ, बहुत। चलिए, महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। और जमशेदपुर का रुख करते हैं, जहां आशीष तिवारी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, नवमी की पूजा हो रही है, क्या कुछ खास है इस पर? जी विवेक, आपने सही कहा कि झारखंड के साथ पूरे जमशेदपुर शहर भी नवरात्रि के रंग में रंग चुका है और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, जिसको लेकर जो भक्त है वो अपने घरों से पंडाल के रुख ओर कर चुके हैं और माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए शहर के तमाम जो पंडाल है वहाँ लोग आ रहे हैं। जमशेदपुर शहर में अब की बात करूँ तो सबसे खास बात यह है कि झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास है और मंत्री सरजू राय भी लगातार 4 दिनों से शहर के तमाम पूजा पंडालों में घूम रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ मेला का आनंद उठा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कदमा में, जहां आप देख सकते हैं कि ये कदमा का सबसे पुराना पंडाल है जो ठक्कर बाबा पंडाल है और इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह बनाया गया है। पुराने शंख, जो छोटे छोटे शंख है, उस पंडाल के जरिए दिखाया गया है और यहाँ माँ की जो प्रतिमा है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें माँ की प्रतिमा काफ़ी पसंद आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या खास बनाया गया है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया है। जी, सुरक्षा को लेके ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया, बालू वगैरह जो फायर के लिए होता है वो लगाया गया और चारों ओर अपने कमेटी मेंबर फैले हुए हैं कि किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो जाए। आपने माँ का दर्शन किया जी? कैसे, क्या आशीर्वाद मांगा है, क्या कहे? माँ से आशीर्वाद मांगा कि झारखंड और देश में सब जितने जनता है सबको सुख समृद्धि दे, आशीर्वाद दे। धूमधाम से जमशेदपुर में पूजा की अर्चना की जाती है, कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है जी। और कहाँ घूमे आज? आज हम लोग शहर घूम रहे हैं और अभी इधर आए हुए घूमने के लिए। जी विवेक, आपने देखा कि जो शहर में लोग हैं वो पंडालों की तरफ रुख कर चुके हैं और अंतिम दिन है आज नवमी का, जिसको लेकर जो श्रद्धालु है वो कैसे नवमी पूजा का क्या नजारा है आपके कैमरे की नजर से हम देखना चाहेंगे, दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि नवमी की पूजा कैसे हो रही है। और कुछ लोगों से जरा बात कीजिए, क्योंकि आज हवन के साथ ही नवमी की पूजा समाप्त हो गई है। 3 बजे तक का मुहूर्त है और अभी 1:30 बजे है।
हम बात करेंगे महानवमी की पूजा को लेकर के तो पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। खास करके अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो हर पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी मैं हिनू स्थित पूजा पंडाल में हूं और आप यहां देख सकते हैं कि ये जो पूजा पंडाल है यहाँ पे हवन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे तमाम जो पिछले कई दिनों से जो व्रत कर रहे हैं वो हवन पे बैठे हुए हैं और यहाँ हवन चल रहा है और उसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे प्रसाद का महाभोग का वितरण हो रहा है और अगर हम कहें तो यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और जो श्रद्धालु हैं महानवमी की पूजा करने के बाद जो महाप्रसाद का भोग का यहाँ पे वितरण हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद का वितरण हो रहा है। वो यहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, क्या स्त्री क्या पुरुष यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। ये हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ महाभोग का प्रसाद लेकर के जा रहे हैं, क्या कुछ है, किस तरीके से कितना अहमियत रखता है? एकदम बहुत बढ़िया। ये जो है हम 20 साल से ले जा रहे हैं और कहीं भी रहे आज का दिन जो है रांची वापस आ जाता है। आप बताइए आज के दिन के प्रसाद का क्या महत्व है? वही अष्टमी के बाद नवमी के प्रसाद का बहुत महत्व है, बहुत हम लोग बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इतना दूर से आते हैं। आज के दिन के प्रसाद के लिए काफी लंबी लाइन लगती है, लोग सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं। क्या कुछ खास होता है आज के प्रसाद में, क्या क्या चढ़ा हुआ है? जस्ट माँ का दुर्गा का नाम लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, भोग बहुत स्वादिष्ट लगेगा, जान आ जाता है माँ का उसमें। प्रसाद का अपना एक अलग महत्व होता है। आइए हम कोशिश करते हैं पूजा समिति से जुड़े हुए लोग जो है इनसे बात करने की। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब हैं हमारे पूजा पंडाल के, ये बताएंगे कि जो यहाँ पे आज महाभोग का जो प्रसाद का वितरण होता है वो क्या कुछ होता है, किस तरीके से है, कितने भोग लगते हैं, कितने लोगों को ये प्रसाद मिल पाता है? ऐसा कि आपको जानकारी के लिए मैं दे दूं, हमारे यहाँ हमारे पंडाल में पूजा के तीनों दिन सप्तमी, अष्टमी और महाअष्टमी और महानवमी तीनों दिन भोग का वितरण किया जाता है। आज जो हम लोग भोग का वितरण करते हैं लगभग 7 क्विंटल भोग का वितरण करते हैं और ये हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आते हैं सबके बीच में वितरण किया जाता है। 7 क्विंटल जो है 7 क्विंटल प्रसाद का वितरण होता है और उसमें मैं विवेक भाई दिखाना चाहूंगा कि कई चीजें होती हैं इन प्रसाद में। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि ये प्रसाद चढ़ा हुआ है, इसमें खिचड़ी है, खीर है, सब्जी है, पूरी है और भाजा है, गुजिया है, मतलब कई तरह के पकवान। बिल्कुल मनोज, महाभोग है और महाभोग को पाने के लिए लोगों की भीड़ है वहां पर। आशीष के पास एक बार फिर जमशेदपुर चलेंगे। आशीष, क्या वहां भी महाभोग की व्यवस्था की गई है? मां को अष्टमी, नवमी और दशमी जो एक परंपरा चली आ रही है, सप्तमी से ही महाभोग की तैयारी शुरू हो जाती है जब खिचड़ी और खीर का बंटना भी शुरू होता है। क्या वहां महाभोग की स्थिति है? जी विवेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है और जो आज भोग का वितरण होता है, साथ साथ जो कन्या पूजन आपको दिखाना चाहूंगा, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो आप देख सकते हैं कि उनका पूजा अर्चना किया जाता है और छोटी छोटी बच्चियों का आज जो है सबके घर में 9 कन्या या जितना अपना समर्थन करते हैं उतना लोग पूजा करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं। मैडम, आज क्या खास होता है? आज क्या करते हैं आप लोग? आप बोलिए। भोग खिलाते हैं बच्चा लोगों को। अच्छा, क्या और क्या होता है आज खास? सब जो देता है बच्चा लोगों को सब। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताइए आप क्या करते हैं? 9 कन्या को खिलाते हैं और जितना होता है हम लोग, जितना शक्ति होता है उतना माता को देते हैं। कितना मन रखता है कि कितने साल बाद आता है? 1 साल बाद आता है? साल भर में आता है, जो इंतजार करते हैं कि माँ कब। हम लोग 9 दिन फास्टिंग रखते हैं। मैं आपको विवेक कैमरा से दिखाना चाहूंगा माध्यम से कि कितने छोटे छोटे कन्या है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं कि दुल्हन की तरह माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया गया है इनको और छोटे छोटे जो है इनको तैयार करके इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इनका जो खास होता है, जो इनका कहना है कि साल भर माँ दुर्गा पूजा का इंतजार रहता है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।